हेलो। मैं आज आप सब लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल रियल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंट्री थी वो थी पोलैंड, जिस पे एडोल्फ हिटलर की आर्मी ने भी कब्ज़ा किया था और रशिया की रेड आर्मी ने भी। तो जो पोलैंड के बुद्धिजीवी लोग थे पोलैंड के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने एक फ़ैसला ये लिया कि उन्होंने एक नाव बनाई बहुत बड़ी, और उसमें पोलैंड के जो अ, बुज़ुर्ग महिलाएं थी, बच्चे थे, लड़कियां थी, उन सबको बैठाया और बोला कि आप जाइए और किसी दूसरे देश में शरण लीजिए, और तब तक शरण लेना जब तक कि ये सारी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती। तो ऐसे ही फिर वो लोग गए वहाँ से पोलैंड छोड़ के। तो काफ़ी देशों से वो हेल्प मांगते हुए आए। तो फिर वो फाइनली वो जो जहाज़ था वो गुजरात के जामनगर इलाके में आया, बहुत थका हुआ, बहुत निराश, क्योंकि कहीं भी इनको शेल्टर नहीं मिल रहा था। फिर जब गुजरात के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह को ये बात पता लगी कि कोई जहाज़ आ रखा है और वो शरण चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को खुशी खुशी स्वीकार किया और बोला कि चलिए ठीक है, जब तक आप यहाँ रहना चाहें आप रह सकते हैं। और ये उनकी महानता का एक बहुत 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 बड़ा एक एग्ज़ाम्पल था इंडियन हिस्ट्री में। उनको उन्होंने रखा, और तब तक रखा जब तक पूरी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि उसी में ही से ही एक बच्चा पढ़ के आगे पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना। और आज यदि आप लोग कभी पोलैंड जाएंगे तो वहाँ पे दुनिया भर की, मतलब उनके नाम से प्रोजेक्ट हैं, एयरपोर्ट्स के नाम हैं, रोडों के नाम हैं। तो जो एक हमारी देश की एक ये एक आइडियोलॉजी है कि अतिथि देवो भव, तो वो बखूबी उन्होंने निभाया। आज भी पोलैंड के वो लोग यहाँ आते हैं कि हमारे पुरख यहाँ रहे हैं, बसे हैं। तो ये एक भारत का, अपने भारत की महानता का एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।